हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डीएसए वाले भैया आज आपके लिए लेके आऊँ इस वीडियो के अंदर 2025 अपडेट रूल यानी कि ऐप लोन को लेके आरबीआई ने क्या क्या रूल निकाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंदर। ये रूल्स आपको बताएंगे, फ्रॉड होने से बताएंगे, एक इलिजिटिमेट ऐप से बताएंगे, यानी कि जो मार्केट के अंदर फ्रॉड ऐप आ रखे हैं उनसे आपको बताएंगे। अगर आप ऑलरेडी शिकार हो चुके हैं तो बने रहिए वीडियो के अंदर एंड तक, और जल्दी से आप उस शिकार हुए हुए ऐप से आप बच पाओगे। और अगर आप प्लान कर रहे हो किसी ऐप लोन को यूज करने का तो बने रहिए, ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो क्या रूल है आरबीआई के। मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपके लिए रेडी किया है। तो दोस्तों सबसे पहला रूल अपना आता है RELSP रिलेशनशिप रूल। ये RELSP रिलेशनशिप रूल होता क्या है, पहले तो अपन जानते हैं आरई की फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों आरई की फुल फॉर्म होती है रेगुलेटेड एंटिटी, जैसे कोई बैंक एनबीएफसी होती है वो होती है आरई। एंड दूसरा होता है एलएसपी, यानी कि एलएसपी की फुल फॉर्म होती है लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडेड। जैसे आप कोई भी ऐप यूज करते हो प्लेटफॉर्म, जैसे मनी भी हो गया, क्रेडिट भी हो गया, कोई भी ऐप यूज करते हो इसको बोलते हैं दोस्तों एलएसपी। ये दोनों होती है आरई और एलएसपी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए, इसमें रूल ये है कोई भी बैंक एनबीएफसी के साथ अगर काम कर रहा है, कोई भी ऐप किसी भी तरह का अगर वो लोन प्रोवाइड कर रहा है तो इसके साथ एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। मतलब उसका जो भी कुछ भी होगा उसका पूरा रेस्पॉन्सिबल बैंक या एनबीएफसी वाला होगा। ये होता है दोस्तों RELSP। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल शब्दों में समझते हैं, मतलब जो भी कोई भी ऐप है जो भी काम करेगा, जो भी लोन वगैरह प्रोवाइड करेगा, उसके पीछे जो कुछ भी होगा उसका पूरा रेस्पॉन्सिबल बैंक या फिर एनबीएफसी होगी। यानी कि अब जो ऐप लोन जो मार्केट के अंदर अपनी चाल चलाते हैं उनकी चाल खत्म हो चुकी है, उनको सब कुछ रेगुलेटेड करेगी बैंक या एनबीएफसी। ये होता है पहला रूल आरबीआई का RELSP। एंड दूसरा रूल समझते हैं दोस्तों, पब्लिक डायरेक्टरी ऑफ अप्रूव्ड ऐप। ये क्या होता है पब्लिक डायरेक्टरी ऑफ अप्रूव्ड ऐप? ये एक पब्लिक डायरेक्टरी दोस्तों, ये एक आरबीआई ने एक वेबसाइट लॉन्च किया। जैसे मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐप लोन आपने देखे होंगे, तो मतलब आप उस वेबसाइट के थ्रू पता लगा सकते हो कि कौन सा ऐप अप्रूव्ड है, कौन सा ऐप नॉन अप्रूव्ड है, मतलब कौन सा ऐप फर्जी है, जिससे आप बच सके, जिससे आप इजीली पता कर सके कि कहीं वो ऐप फ्रॉड तो नहीं है, कहीं आप इस ऐप को ऑलरेडी यूज तो नहीं कर रहे। अगर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो आरबीआई वेबसाइट के थ्रू आप पता करके उस ऐप को तुरंत अनइंस्टॉल कर दो। अगर आप चेक करना चाहते हो कि ऐसे कौन से ऐप है जो अप्रूव्ड है, मतलब ओरिजिनल है, जहाँ से सिक्योर है, मतलब किसी भी तरह का स्कैम फ्रॉड नहीं हो सकता, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा। आप उस गवर्नमेंट की साइट वेबसाइट पे जाके पता कर सकते हो क्या वो ऐप अप्रूव्ड है या नहीं है। ओके दोस्तों, तो ये होता है अपना पब्लिक डायरेक्टरी अप्रूव्ड ऐप। मतलब सिंपल शब्दों में आपने समझ लिया होगा कि उसके अंदर जो आप उस साइट पे जाओगे तो वहां पे सभी जो भी जितने भी ऐप है जो मार्केट के अंदर सिक्योर है, अच्छी फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मतलब एक इलीगल तरीके से नहीं लीगल तरीके से काम कर रहे हैं, वो आपको प्रॉपर लिस्ट आपको सामने शो हो जाएगी। और उस लिस्ट के अंदर कोई वो ऐप नहीं है जो आप यूज कर रहे हो, तो दोस्तों उस ऐप को अभी के अभी अनइंस्टॉल करो। आपने जो आईडी क्रिएट कर रखी है, मोबाइल नंबर डाल के साइनअप कर रखा, वो अकाउंट डिलीट करो ताकि आप फ्रॉड होने से बच सके, ताकि फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो दोस्तों ये था अपना दूसरा रूल, पब्लिक डायरेक्टरी ऑफ अप्रूव्ड ऐप। एंड अब बात करते हैं तीसरे रूल की। तीसरा रूल आता है दोस्तों की फैक्ट स्टेटमेंट या फिर ट्रांसपेरेंसी। मतलब कि कुछ भी, अब कोई भी बैंक एनबीएफसी या कोई भी ऐप आपको फंडिंग प्रोवाइड करेगा तो वो कुछ भी चीज आपके सामने छुपा नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, कोई भी ऐप अगर आपको कोई फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है तो वो आपको एक साइन एग्रीमेंट यानी कि एक एग्रीमेंट लेटर देगा, सैंक्शन लेटर देगा, जिसके अंदर एक एक चीज लिखी रहेगी, कितना लोन अमाउंट सैंक्शन हुआ, कितने टेन्योर के लिए, कितने टाइम के लिए हुआ, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर आया, कितने चार्जेस है, अगर आपने लेट पेमेंट किया तो उसमें कितना पेनल्टी चार्जेस उसके अंदर लग सकता है। मतलब कि कुछ भी नहीं छिपा सकता। अगर कोई भी ऐप लोन आप ले रहे हो, किसी भी तरह का अगर ऐप का आप इस्तेमाल कर रहे हो, अगर वहां पे आपके सामने किसी भी तरह की कोई प्रॉपर डिटेल नहीं है, कोई प्रॉपर ना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ना प्रॉपर चार्जेस है, मतलब कुछ भी प्रॉपर चार्जेस मेंशन नहीं है, तो दोस्तों वहां पे हो जाइए अलर्ट। अगर कोई इस तरह का इस्तेमाल कर रहा है तो मतलब वो वहां पे आपके लिए दोस्तों फ्रॉड हो सकता है। तो ये ध्यान रहिएगा।
कुछ भी चीज आप ले रहे हो तो आपके सामने हर एक चीज प्रॉपर होनी चाहिए, दिखनी चाहिए प्रॉपर एग्रीमेंट के अंदर, आपकी डिटेल से लेके एंड तक का कि वो बैंक वाला आपको क्या क्या दे रहा है। तो ये हो गया दोस्तों तीसरा रूल की फेक स्टेटमेंट, यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है KFS या फिर ट्रांसपेरेंसी। होप दोस्तों 3 रूल्स आपको समझ में आएंगे। एंड अब बात करते हैं अपन चौथे रूल की, आरबीआई की। चौथा रूल है दोस्तों अपना अनबेस्ड ऑफर डिस्प्ले बाय मल्टीपल लेंडर। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों, आप किसी भी ऐप के थ्रू आपको लोन अप्लाई करने जाते हो तो वहां पे आपके सामने बहुत सारे ऐप, कई तरह के ऑफर आपके सामने शो कर देते हैं कि आप यहाँ पे एलिजिबल हो, और वो वाले प्लेटफॉर्म होते हैं वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी आपके सामने वो ऑफर शो कर देते हैं, और आप उस पर क्लिक करके वहां पे पहुंच जाते हो और वहां पे प्रोसेस करना शुरू कर देते हो। तो आरबीआई ने रूल्स निकाला, कोई भी प्लेटफॉर्म इस तरह का रूल इस तरह से फॉलो नहीं करेगा, मतलब आपके सामने सिर्फ वही ऑफर बताएगा जो एलिजिबल है, वही बैंक एनबीएफसी बताएगा जो सिक्योर है, जो अप्रूव्ड है, जहां पे आप इजीली अप्लाई करके केस को प्रोसेस कर सकते हो, जहां पे आपको इजीली फंडिंग मिल सकती है। तो दोस्तों ये है अपना अनबेस्ड ऑफर डिस्प्ले मल्टी लेंडर ऐप, जिसके अंदर दोस्तों किसी भी तरह का कोई फ्रॉड आपके पास नहीं हो सकता। तो होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी एक आपको अपनी मर्जी से कुछ भी ऑफर नहीं बताएगा, वो आरबीआई के अकॉर्डिंग एक अच्छा ऑफर ही आपको बताएगा। तो ये हो गया अपने दोस्तों 4 रूल्स आरबीआई के। एंड बात करते हैं अब लास्ट 5वें रूल की, अपन बात करेंगे। 5वां रूल है को लेंडिंग रूल। को लेंडिंग रूल क्या होता है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए आप जिस भी लेंडर से आप फंडिंग लेने जा रहे हो, तो वो लेंडर बैंक या एनबीएफसी है जो भी आपको लोन फंडिंग प्रोवाइड करेगा, तो उसमें रूल एनबीएफसी का रूल्स ये है कि मतलब जो भी बैंक एनबीएफसी को फंडिंग करेगा उसको वो बैंक एनबीएफसी वाले अपनी बैलेंस शीट के अंदर 10% तक का लोन खुद भी रखेगी, यानी कि अब वहां पे आपके लिए भी सिक्योर है, जो को बोरोवर होता है जो फंडिंग लेता है वहां पे आप भी सिक्योर हो, और बैंक एनबीएफसी वाले भी अपने ऊपर रिस्क लेके 10% तक का फंडिंग अपने अंदर रखेगी, यानी कि दोनों तरीके से सिक्योर है, मतलब किसी को भी किसी तरह का कोई स्कैम फ्रॉड वहां पे नहीं हो सकता। तो को लेंडिंग का सिंपल सा मतलब है दोस्तों, बैंक खुद भी रिस्क ले रही है, मतलब बोरोवर सेफ है, जो लोन लेने वाला बंदा है वो बिल्कुल सेफ है, बैंक खुद अपने एंड से अपनी तरफ से 10% बैलेंस शीट में अपना खुद का पैसा भी रखेगी। होप दोस्तों ये अपना 5वां भी रूल आपको समझ में आएगा। एंड 6वां रूल दोस्तों अपना आता है आरबीआई का गोल्ड लोन स्ट्रिकर नॉर्म, यानी कि ये कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल मैंने तैयार किया दोस्तों। इसके अंदर आरबीआई ने क्या किया है, गोल्ड लोन में कुछ नए प्रोसेस चालू किए हैं। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एक कोलेट्रल पे लोन मिलेगा आपको 75% तक का, यानी कि एलटीवी मिलेगा, जितना गोल्ड लोन होगा आपका उसका 75% पुअर आपको लोन मिलेगा, और वो इजीली हर बैंक एनबीएफसी वाला आपको प्रोवाइड कर देगा। मतलब गोल्ड लोन में किसी भी तरह का कोई फ्रॉड आपके साथ नहीं हो सकता, एकदम पुअर गोल्ड लोन प्रॉपर तरीके से चेक होगा, और उसका 75% एलटीवी फंडिंग आपको मिलेगा, उससे ज्यादा आपको नहीं मिल सकता। यह है अपना आरबीआई का रूल। मतलब कि दोस्तों सिंपल है, अब गोल्ड लोन आप अगर गिरवी रख रहे हो तो वहां पे बिल्कुल सेफ है, आरबीआई ने बिल्कुल एक सिक्योर रूल्स आपके लिए बनाया। तो दोस्तों ये थे अपने 6 के 6 रूल आरबीआई 2025 के अंदर आरबीआई ने अपडेट किए हैं। तो होप दोस्तों ये रूल आपको पसंद आएंगे, और आरबीआई ने बहुत अच्छे तरीके से ये रूल्स बनाए, को बोरोवर के शील्ड की तरह से बनाए, मतलब कि वो बिल्कुल तरीके से सेफ रह सके, फ्रॉड चीजें से बच सके, फ्रॉड ऐप से बच सके। और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आरबीआई के अपडेट 2025 रूल्स आपको समझ में आएंगे जो मैंने एक एक तैयार किया दोस्तों आपके लिए। होप मैंने जितना हो सके उतना आपको समझाने की कोशिश की, और वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों लाइक कीजिए, थोड़ा बहुत प्यार दीजिए, ताकि एक लाइक मुझे और मोटिवेशन देता है कुछ अच्छा से अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा वीडियो बनाने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अब तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक टाइम पे पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट को लेके।